राम राम जी की दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ़र्स्ट टाइम लेकर आई हूँ ब्लॉग। और मुझसे इस ब्लॉग को बनाने में क्या गलती हो गई, आगे चलिए उसे बताती हूँ। तो आज हमें जाना है सीहोर और सुबह से हमारे घर में यही उधेड़बुन चल रही थी कि हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। हुआ ये था कि हमारी टिकट जो थी कंफर्म नहीं थी, तो मुझे ये लग रहा था कि जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। तो हस्बैंड ने आखिर उस उधेड़बुन को ख़त्म करते हुए कहा कि नहीं, जब तुमने मन्नत मानी है तो हम ज़रूर जाएंगे। अगर रिज़र्वेशन कंफर्म नहीं हुआ तो हम कार से जाएंगे। यानी कि हमारा फाइनल हो गया है सीहोर जाना। बस वेट कर रही हूँ टिकट के कंफर्म होने का और या उसके रिजेक्शन का। लेकिन फाइनली दोस्तों 5 बजे हमें मिली बहुत अच्छी खबर कि हमारी टिकट हो गई है कंफर्म। और मैं जाने की तैयारी और ज़ोरों शोरों से करने लगी। पैकिंग तो पहले से कर रखी थी, नाश्ता वगैरह भी बना कर रख लिया है। और रात में हम 10 बजे घर से निकले क्योंकि 11 बजे की थी हमारी ट्रेन। पर दोस्तों गलती मेरे से ये हो गई कि आज तक मैंने कभी भी वीडियोस नहीं बनाए हैं इस तरीके के, तो मैं रात की रिकॉर्डिंग करना भूल गई। सुबह हम 7:37 पर पहुँचे भोपाल स्टेशन पे। स्टेशन पे जो बड़ी सी डिस्प्ले सीट लगी है उस पे बज रहा है 7:37। और भोपाल स्टेशन बहुत साफ़ सुथरा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि लोग जो सीहोर जाने के लिए भोपाल स्टेशन पे ही उतरते हैं और उसके बाद यहाँ से हमें दोस्तों जाना पड़ता है सीहोर के लिए। आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा लोग अफरा तफरी मचाए हुए हैं कि सीहोर कैसे पहुँचे, सीहोर पे कैसे पहुँचे। हम तो खैर दूसरी बार आए हैं, इसलिए हमें पता था कि हमें कैसे जाना है। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आए हैं उनको पूछना पड़ता है। और आपको बताऊं कि हमने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि हम यहीं पे किसी होटल पे रूम ले लेंगे और फ्रेश हो जाएंगे, तो हमने वैसा ही किया। दोस्तों फाइनली हम सब लोग पहुंच गए होटल पर और वहाँ पर हम लोग फ्रेश हुए। उसके बाद आज शिवरात्रि का दिन है तो सबका व्रत है, तो हमें कुछ खाना भी नहीं जब तक हम दर्शन नहीं कर लेंगे। तो हम दोस्तों आए ऑटो स्टैंड पर, तो क्या देखती हूँ कि ऑटो वाले अपने मनमानी कर रहे थे। जानते हैं कि हम सब लोगों को सीहोर जाना है, तो जो ऑटो वाले प्रति व्यक्ति 100 रुपया लेते हैं ना, वो अब ले रहे थे दोस्तों 200 से 250 रुपये, क्योंकि वो जान रहे थे कि जो यहाँ तक आया है वो सीहोर तो जाएगा ही जाएगा। फिर हमने भी एक ई रिक्शा ले लिया। ई रिक्शा क्या, एक टेम्पो टाइप का था जिसमें पीछे भी बैठा जा सकता है। ये शायद भोपाल में ही मुझे देखने को मिला था, तो वो हमने ले लिया और उस पर हम सवार हो गए। हमारी जर्नी हो गई स्टार्ट। तो आप दोस्तों देख रहे हैं रास्ते में कितना सुंदर नज़ारा है, कितनी ग्रीनरी है। और सुबह का समय है तो ठंड भी हो रही है। वैसे तो दोपहर में बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन इस समय हो रही है हल्की हल्की गुलाबी ठंड। और हमारा जो टेम्पो ड्राइवर है वो बहुत स्पीड से हमें सीहोर पहुंचाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब लोग बैठे हुए हैं और बड़ा आनंद आ रहा है। तो दोस्तों रास्ते में ये जो आपको भवन दिख रहा है ये है मोती मस्जिद। और ये मस्जिद भोपाल की ऐतिहासिकता को दिखाता है और मील का पत्थर साबित होता है। मोती मस्जिद को कदासिया बेगम की बेटी सिकंदर जहां बेगम ने 1860 ईस्वी में बनवाया था। सिकंदर जहां बेगम का घरेलू नाम मोती बीबी था और उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद रखा गया है। दोस्तों मोती बीबी काफ़ी पढ़ी लिखी थी और बहुत आधुनिक भी थी। आप बिल्डिंग देखिए, बहुत सुंदर है और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और इस पर सुबह सुबह लोग धूप का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और सीहोर आने में हमें लगभग 1.5 घंटा लगा। और ऑटो वाले ने हमें बहुत दूर छोड़ दिया क्योंकि सब जगह पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। हम अंदर ऑटो के साथ या अपनी गाड़ी के साथ नहीं जा सकते। तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको भी कार यहीं पार्किंग पर रोकनी पड़ेगी। उसके बाद शुरू होती है हमारी पैदल यात्रा। दोस्तों देखिए सारे लोग अपना सामान उठा कर पैदल चल रहे हैं। खैर बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, 10:30 लगभग बजा हुआ है, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो रही थी तो चलने में थोड़ी सी प्यास भी लग रही थी। रात होने के कारण हमें भूख भी लग रही थी। सबसे पहले हम पहुँचे
मंदिर की ओर और हमने किया दर्शन, क्योंकि दर्शन करने के बाद ही हम कुछ खा पी सकते थे। तो सामान लिए लिए हमने हाथों में ही दर्शन कर लिया। इतनी ज़्यादा दोस्तों भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आपको क्या बताऊं, पैर रखने की भी जगह नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सारा भारत यहीं पे उमड़ पड़ा है। प्रदीप मिश्रा जी की जो वाणी है, जो वो बताते हैं, जो शिव महापुराण की कथा है, सच में दोस्तों आश्चर्यजनक परिवर्तन करती है आपके जीवन में। और अगर आप पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं तो उससे आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो हमने भी दर्शन किया। आपको नज़ारा दिख रहा होगा, ये मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोगों को परवाह नहीं थी कि धूप है कि पानी है कि क्या है। सब अपना अपना जगह घेर के लेटे हुए थे, यानी कि अपने परिवार के साथ 2-4 लोग आए हुए थे। एक चादर बिछाया, एक लकड़ी लगाकर उस पर चादर टांग लिया और वहीं पर स्थापित हो गए। खाने पीने की सुविधा वहाँ दोस्तों मिल जाती है आपको सीहोर मंदिर के अंदर, यानी कि कुबेरेश्वर धाम मंदिर के अंदर आपको भोजन की व्यवस्था मिल जाती है। उसके बाद हम बाहर आए और अब समस्या थी कि रुका कहाँ जाए। हमने पहले कुछ नाश्ता किया, उसके बाद फलाहारी नाश्ता हम घर से ले गए हैं, लेकिन वहाँ भी आपको फलाहारी साबूदाने की तहरी और फल वगैरह मिल रहे थे, जिसे आप आराम से खा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम जगह के ढूंढने के लिए होटल वगैरह भटकते रहे। प्री बुकिंग हमारी थी नहीं, लेकिन ईश्वर की दया से, बाबा की दया से हमें रुकने के लिए एक शानदार ताजमहल मिल गया। देखिए, बाबा के स्थान पर अगर रुकना है आपको, अगर इतनी भी सुविधा मिल जाए तो वो ताजमहल से कम नहीं। आप देख रहे हैं ना, हमारे ताजमहल में सबके जूते चप्पल पहले ही पड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसे ही पड़े हुए थे सब लोग। सबको एक एक गद्दा दे रखा गया था, रज़ाई दी गई थी और उसके चार्जेस किए जा रहे थे। कहीं पे 200 रुपये थे, कहीं 250 रुपये थे, कहीं पे 100-150 में भी आपको ये व्यवस्था मिल जाएगी। तो हमने सामान वहीं पे रख दिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद हम चले कथा की ओर। हमने कथा सुनी और कथा ख़त्म होती है 4-4:30 बजे। लेकिन दोस्तों कथा सुनना भी किसी जंग लड़ने के तरीके से था, क्योंकि 4-4 विशाल पंडाल लगे हुए थे, लेकिन सारे के सारे भरे हुए, और बहुत बड़ी सी ज़मीन है पीछे की तरफ, वहीं पे हम लोग भी बैठ गए जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन करते भी क्या, कथा तो हमें सुननी ही थी। किसी तरीके से हमने कथा सुनी, आनंद बहुत आया। अगर भक्ति हो मन में तो समस्या कोई भी नहीं होती। कथा सुनने के बाद दोस्तों 4 बजे हम अपने ताजमहल फिर से वापस आ गए और थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद आपको दिखा रही हूँ यहाँ की सुंदरता। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर नज़ारा है। शिवरात्रि का दिन है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम मंदिर पूरी तरीके से सजा हुआ है। हर तरफ से झालर, रोशनी और हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही थी। बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, पूजा की सामग्री की तो बात ही क्या करूँ। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, भीड़ की तो बात ही मत पूछिए, कहीं भी पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही थी। खैर, हमने फिर से मंदिर में जाकर आनंद से दर्शन किए और कंकर शंकर की पूजा की, क्योंकि सुबह हम नहीं कर पाए थे भीड़ की वजह से, तो हमने रात में की और फिर हम अपने जगह पर लौट आए। वहाँ पर हमने रात काटी। लेकिन आपको बताऊँ, रात भर मुझे इसी बात की चिंता है कि मैं सुबह कहाँ जाऊँगी फ्रेश होने और कहाँ नहाऊँगी। वहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी थी नहीं। टेंशन में नींद तो खैर बहुत अच्छी आई। सुबह उठी तो देखा सारी महिलाएं जा रही थी नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, तो मैं भी उनका साथ पकड़कर चल दी। ये कुछ अलग सा दोस्तों एक्सपीरियंस है, जिसे जो महसूस किया होगा पहले वो ही जान सकता है। देखिए, मेरी बातों से आपको हंसी जो आ रही है उसी से आप जान गए होंगे कि मुझे आनंद आया। थोड़ा सा संकोच लग रहा था, लेकिन जब सभी जा रहे हैं इसी तरीके से, सभी नहा रहे हैं, तो फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट कम हुई और बहुत सारी महिलाओं ने मिलकर एंजॉय किया। और पर गांव वालों ने क्या किया था कि अपने जो ट्यूबवेल वगैरह थे उससे लाइन छोड़ दी थी और 20-20 रुपये लेकर हम लोगों को नहाने की सुविधा कर दी थी। हम लोगों ने नहाया, उसके बाद फिर से हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और हम कथा की ओर फिर बढ़ गए। दोस्तों, भीड़ की बात, इतनी ज़्यादा भीड़ कि आपको क्या बताऊं। और वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के उपलक्ष्य में
बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और दूर दूर से कलाकार आए हैं। जैसे ये देखिए बॉम्बे से बच्चे आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम दिया ढोल पे, बहुत सुंदर लग रहा था सुनकर। हम भी थोड़ी देर वहाँ पर खड़े रहे, लेकिन हमारी थी रात की ट्रेन तो हमें छोड़ना पड़ा वहाँ से मंदिर को। बुरा लग रहा था, मन हो रहा था कि आज और रुक जाते, लेकिन घर पे सारा काम है, बच्चों को भी ऑफिस जाना है, हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, इसलिए हम वहाँ से चल दिए दुखी मन से। लेकिन एक खुशी थी कि हम यहाँ तक आ तो पाए। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा मेरा पहला ब्लॉग, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कमी थी। देखिए, मैं अपना वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है ये बनाना, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी, तो मैंने बनाया। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊंगी। अभी होली के समय मैं जाऊंगी अपने गांव पर, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।